हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में सप्तमा पाठा 7 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते है शोभा। यानी प्रकृति की यदि कोई शोभा है वह है प्रेम, वह है परस्पर सौहार्द। तो उसके विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। आ जाइए उसी पाठ की ओर हम चलते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे ऐवैका नदी बहती। वन के दृश्य के पास में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति। एक जो है शेर उस नदी के किनारे पर विश्राम करता है। तदैव एका वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। तब वहीं पर एक बंदर आता है, वानर आता है और उसकी पूंछ को आकर के धुनोति यानी मरोड़ने लगता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति। तब जो सिंह है उसको मारने लगता है, उसको मारने की इच्छा करता है। परम लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा यानी वानर कूद करके वृक्षम आरूढ़ः वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव यानी तब अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः एक वानर आता है, सिंहस्य कर्णम आकृष्य सिंह के कानों को खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति वह फिर से जो है उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। एवमेव वानरः बारम बारम सिंहम तुदन्ति। इस तरह से जो सिंह है, इस तरह से जो वानर हैं, जो बंदर हैं, वह बार बार सिंह को दुख देने लगे, उसको ताड़ना देने लगे। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। अब जो है शेर एकदम क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और इतः यानी यहाँ से, ततः यानी वहाँ से, धावति यानी दौड़ता है और गर्जति गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम समर्थः। लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। एव तिष्ठति और बैठा ही रहता है। वानरः हसन्ति। सभी वानर जो है उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। अब जो है वानर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विविध प्रकार के पक्षिणः यानी जो पक्षी रहते हैं वह भी बैठे रहते हैं और सिंह की एतादृशीम यानी इस प्रकार की दशाम यानी दशा को देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता के कारण कलरवम कुर्वन्ति बहुत चहचहाते हैं, कलरव करते हैं। निंद्रा भग्ग दुखेनो निंद्रा के भंग से दुखित वन राजा यानी वह वनराज शेर सन्नपि तुच्छ जीवैहि आत्मनः यानी छोटे छोटे जीवों के द्वारा अपना आत्मनः यानी अपना स्वाभिमान का एतादृश्यः यानी इस प्रकार से दुरवस्थया श्रांतः सर्वजनून सर्व दुर्वस्थया यानी दुरवस्था को श्रांतः यानी श्रांत होते हुए सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति सभी जंतुओं को देखता है और पूछता है। सिंह बोलता है, सिंहः क्रोधेन गर्जनम क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए, दहाड़ते हुए, भो यानी हे पशुओं, अहम वनराजा मैं इस वनराजा यानी जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते आप सबको मुझसे क्या कोई भय नहीं है। किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा। किमर्थम यानी किस लिए, मामेवम यानी मुझको, तुदंती यानी दुख देते हो, सर्वे मिलित्वा यानी सभी मिलकर के। क्यों आप सब लोग मिलकर के मुझे दुख देते हो। एकः वानरः तब एक वानर बोला, यदः त्वं वनराजः भवितुं सर्वतः अयोग्यः। तुम जो है राजा होने के योग्य नहीं हो। यतः यानी जिससे, त्वम यानी तुम, वनराजः भवितुं सर्वतः अयोग्यः वनराजा होने के योग्य हो ही नहीं। राजा तु रक्षकः। राजा यदि जो होता है वह तो अपनी प्रजा की रक्षा करता है और स्वयं की रक्षा करता है। तो परम भवान तो भक्षकः, लेकिन तुम तो हमारा भक्षण करते हो, तुम तो हमको खाते हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नासी। और तुम जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते पर हमारी रक्षा क्या करोगे। तर्हि कथम असमान रक्षिष्यति। तर्हि यानी तब, कथम यानी कैसे, असमान यानी हमको, रक्षिष्यति यानी हमारी रक्षा करोगे। अन्यावानरा किम ना श्रुतम त्वया पंचतंत्रोक्ति। क्या तुम्हारे किम यानी क्या, ना यानी नहीं, श्रुता यानी सुनी गई, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र का उपदेश नहीं सुना गया, श्लोक नहीं सुना। क्या कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानः परैः सदा। यो यानी जो, न रक्षति वित्रस्तान यानी जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, और पीड्यमानः परैः सदा जो दूसरों को हमेशा पीड़ा देता है, दूसरों को हमेशा दुख देता है। जंतून पार्थ विरूपेणो
जंतून पार्थिव रूपेण साकृतांतो न संशयः। इस प्रकार सभी जंतु उस पार्थिव यानी राजा के रूप में वह अपने आप स्वयं नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। का कहा, अब वहां पर एक कौवा बैठा था, उसने भी कहा कि आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम मेव योग्यः। कौवे ने कहा कि इस जंगल के राजा का होने का कोई अधिकार है तो वह मैं हूँ, मैं इस जंगल का राजा हो सकता हूँ। कोयल ने उपहसन, कोयल ने हंसते हुए बोला, पिकः, पिका यानी होती कोयल, उपहसन कथम तुम योग्यः, कैसे तुम जंगल के राजा होने योग्य हो। वनराजा भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुल्यम करोषि, कि काका यानी काँव काँव इति कर्कश ध्वनिना, इति कर्कश यानी तुम्हारी ध्वनि इतनी कर्कश है, इस ध्वनि के द्वारा वातावरणम आकुल्यम करोषि, तुम सारे वातावरण को एकदम गंदा कर देते हो, दूषित कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न तुम्हारे अंदर राजा की योग्य रूप है, न तुम्हारे अंदर ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, और तुम्हारा काला स्वरूप है। मेध्या मेध भक्षकम, जो कुछ मिल जाए वही खा लेते हो, यहाँ तक कि तुम तो गंध भी खा लेते हो। त्वाम कथम मन राजा मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे अपना राजा मान सकते हैं। किसने बोला, कोयल ने। काका ने कहा कौवे ने, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे तुम क्या बोल रही हो। यदि यदि यानी यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ, तर्हि तुम किम गौरांगा, क्या तुम गोरी हो। अरे तुम भी तो काली हो। अपि च विस्मर्यते किम यद मम सत्प्रियता, क्या तुम भूल जाती हो। अपि यानी भी, विस्मर्यते क्या भूल जाती हो, किम यद मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरे सत्य की इतनी दुहाई दी जाती है, मेरी सत्य प्रियता की इतनी दुहाई दी जाती है कि वह लोग उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं कि अनृतम वदसि चेत काका दशेन, वो एक गाना चला, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो वही यहाँ पर अनृतम वदसि चेत काका दशेन, यदि झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टः, और हमारा परिश्रम कौन नहीं जानता है, ऐक्यम विश्व प्रथितम, उसमें सारे विश्व में हमारा गायन होता है। और जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो उनको शिक्षा दी जाती है, क्या दी जाती है कि काकचेष्टः, कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए। किसकी तरह, कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए। काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र एवं मन्यते, तो जो कौवे की तरह सतर्क होता है ऐसे विद्यार्थी को हम जो है काकचेष्टा के समान मानते हैं, उसको मेरा उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से आज हमारा पाठ यहाँ तक पहुँच गया है। आप लोग जो है घर पे बैठ करके इसका अध्ययन करेंगे, मुझे आशा है। अस्तु मंगलम।